तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या है। ठीक, तो यहाँ पर बहुवचन रूप पूछा गया है हमसे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, दूसरा अपादान कारक होना चाहिए, उसके बाद तीसरा बहुवचन रूप होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें फॉलो करनी है। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे किसी से, दूसरा है किन से, तीसरा है किन्हीं से। देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर ये बिंदु है किन्हीं से, और यहाँ पर है आपका किन से। ठीक, सॉरी किन को। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जहाँ कहीं भी आपका निश्चितता को प्रदर्शित ना करे, अनिश्चितता को प्रदर्शित करे, जहाँ पर हमें ये पता ना लग पाए कि किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में नहीं, तो वह अनिश्चयवाचक होता है। और यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन में यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर चारों ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। इसके बाद अपादान की बात करें तो अपादान कारक, देखिए यदि आपने कारक वाला वीडियो ना देखा हो, यदि आपको किसी को कारक के बारे में नहीं पता हो तो आप कारक वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर यदि अपादान की बात करें तो अपादान में क्या होता है कि अलग करने का भाग होता है सदैव। जैसे कि हम बोले बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? से का। यहाँ पर अलग करने के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? से का। तो और अपादान जो कारक होता है इसका से कारक चिन्ह होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए इसमें से है, इसमें भी से है, इसमें भी से है, लेकिन इसमें से नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने ये भी फॉलो कर लिया। अब इसके बाद बचता है हमारा बहुवचन रूप। तो बहुवचन रूप होना चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आपको बहुवचन रूप के बारे में बता दें। हिंदी में ये ट्रिक आपकी 70 से 75% आपकी काम करनी ही करनी है। ठीक, जब कभी भी आप किसी वाक्य में भी देखोगे तो वाक्य के अंत में लास्ट में या तो आपको है दिखेगा या फिर आपको हैं दिखेगा। ठीक, ये है जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है, और हैं जो होता है ये आपका प्लूरल होगा। जहाँ कहीं भी आपको बिंदु दिखेगा वहीं आपका प्लूरल होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो और बिंदु से पूरी तरह से ही मत मानिए, मतलब कि 70 से 75% आपको ये चीज़ आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। आप किसी किताब को भी पढ़कर देखिए हिंदी की, आपको 100% ये चीज़ देखने को मिलेगी। जहाँ कहीं भी आपको ये अनुसार दिखेगा वहीं आपका क्या होगा? वह प्लूरल होता है। ठीक, जैसे कि आप मैं भी लिखते हो तो ये मैं ऐसे लिखते हो। ठीक, क्योंकि और आप हिंदी में भी अंग्रेजी में भी बोलते हो कि आई क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक, देखिए आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं तो वह बहुवचन रूप होना चाहिए। तो देखिए किसी से, तो किसी के बारे में बात की जा रही है, ये आपको सिंगुलर को दर्शा रहा है। किन से, तो ये भी आपको सिंगुलर को दर्शा रहा है, लेकिन किन ही से ये आपका प्लूरल को दर्शा रहा है। और प्लूरल को देखने के लिए आप अधिकतर आप क्या करोगे? ये बिंदु का प्रयोग करोगे। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो आएगा सो पाएगा। सो ये लिखा हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए जो आएगा सो पाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका, देखिए ये आपका बी ऑप्शन, सॉरी बी सी, ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पर ए निश्चयवाचक, दूसरा है आपका सह संबंध वाचक, इसे आप यहाँ पर कैंसिल कर ही दोगे। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका संबंधवाचक, और चौथा है आपका आदरार्थ। तो ये आदरार्थ ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है ये तो होना ही है। ठीक, अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन हमारे बचते हैं, एक बचता है आपका निश्चयवाचक और दूसरा है आपका संबंधवाचक। ठीक, अब यहाँ पर जो आएगा सो पाएगा, और आपको अच्छे से पता होगा संबंधवाचक जो होता है वह हमेशा क्या करता है कि एक का संबंध दूसरे के साथ बताता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो आएगा सो पाएगा, तो जो आने वाला है वही पाने वाला है, जो आएगा वही पाएगा। तो ये सो जो है ये क्या कर रहा है कि आए, जो आने वाला है और जो पाने वाला है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बता रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा। ठीक, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो सबसे पहला है आपका संबंधवाचक, दूसरा है आपका निजवाचक, तीसरा है आपका पुरुषवाचक, और चौथा है आपका अनिश्चयवाचक। ठीक, तो यहाँ पर यह काम मैं आप कर लूँगा, जब कोई क्रिया जो होगी वह स्वयं की जाएगी, जो व्यक्ति बोल रहा है या जिसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जो व्यक्ति बोल रहा है या जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, या फिर जो व्यक्ति बोल रहा है वह स्वयं क्रिया करेगा, तो भी वह किस में आएगी? निजवाचक में आएगी। यदि किसी के बारे में बोला जा रहा है
और वही क्रिया भी करेगा तो वही भी होगा आपका निजवाचक। जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया, काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, या फिर यहाँ पर बोला जाए कि यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। ये अपने आप होता है, लेकिन यहाँ पर आप में ही आपको पूछा जाता है कि आप में कौन सा सर्वनाम है। ठीक, आप ही लिखा होता है। ठीक, अपने आप ये पूरा नहीं देखा जाता, सिर्फ आप ही देखा जाता है। ठीक, आपका मतलब होता है मेरा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे, यदि हम एक वाक्य और बोलें कि जैसे कि आपकी सब राह देख रहे हैं। अब राह किसकी देखी जा रही है? तो आपकी देखी जा रही है। ठीक, आपकी सब राह देख रहे हैं, जो कोई भी क्रिया है वो किसके लिए? आपके लिए है। तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखिए, ऐसे जो जब कभी भी आपको वाक्य दिखेंगे तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे? निजवाचक। ठीक, और यहाँ पर देखिए हम ऑप्शंस पर भी जाएंगे। यदि ऑप्शंस में वहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक, और वहाँ पर यदि आपका उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य, इनमें से यदि मध्यम दिया हुआ है तो आपको मध्यम को ही टिक करना होगा, और यदि यहाँ पर आपको पुरुष दिया होगा, पुरुष वाचक सर्वनाम, तो भी आपको उसी को टिक करना होगा। लेकिन अधिकतर क्या होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है, ऐसे प्रश्न जब कभी भी आते हैं उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कभी भी दिखता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? हमेशा निजवाचक करना होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ये आपको आप याद रखिए कि आप जो लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपको निजवाचक अधिकतर दिखेगा ही। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण। देखिए इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण, सबसे पहले तो वह सर्वनाम होना चाहिए और विशेषण होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया सर्वनामिक विशेषण होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो वो विशेषण भी होना चाहिए और सर्वनाम भी होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे, एक है आपका प्रसिद्ध, दूसरा है आपका द्वारा, तीसरा है आपका यह और चौथा है आपका के। ये के तो आपका कारक चिन्ह में चला जाएगा, तो इसे तो यहाँ पर हम कैंसिल कर ही देंगे। ठीक, इसके बाद ये आपका द्वारा आ जाता है, तो द्वारा कोई भी आपका विशेषण नहीं होता। ठीक, इसके बाद प्रसिद्ध की बात की जाए तो प्रसिद्ध भी क्या होगा? आपका एक विशेषण होता है, लेकिन ये कोई आपका सर्वनाम नहीं होता। लेकिन यह आपका विशेषण भी होता है और सर्वनाम भी होता है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो। इस वाक्य में मध्यम पुरुष की पहचान कीजिए। ठीक, तो देखिए मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक अन्य पुरुष, ये तीन होते हैं आपके। अब यहाँ पर यदि तुम की बात की जाए तो ये क्या होता है? आपका मध्यम पुरुष होता है। देखिए उत्तम पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई जो व्यक्ति बोल रहा होता है तो वह स्वयं के लिए बोलता है, जो व्यक्ति बोल रहा है वह स्वयं के लिए बोलेगा, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष कब होगा? जब कोई व्यक्ति बोल रहा है और जिस व्यक्ति के सामने बोल रहा है, जो कि सुन रहा है, उसी के लिए बोल रहा है, जो सुनने वाले के लिए बोला जाता है, तो वहीं पर क्या होता है? आपका मध्यम पुरुष। अब इसके बाद एक होता है आपका अन्य पुरुष, जो व्यक्ति बोल रहा है वह अपने लिए नहीं बोलेगा और ना ही जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए बोलेगा, वह किसी और के लिए बोलेगा, जैसे कि वह क्या कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? अन्य पुरुष। अब यहाँ पर देखोगे तुम जो है वो क्या है? आपका मध्यम पुरुष। अपने, ये क्या हो जाएगा? आपका खुद के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष। ये को आपको नहीं लेना है, ये आपका कारक कारक में चला जाएगा, और ये आप जो होगा ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा, पहला तो ये निजवाचक में चला जाएगा और दूसरा किस में चला जाएगा? उत्तम में चला जाएगा। ठीक, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा गया आपका तुम। याद रखिए कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनसे आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है? देखिए भाववाचक संज्ञा जो होगी वह किससे बनी है? सर्वनाम से बनी है। ठीक, सर्वनाम से बनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहला है आपका एकता, दूसरा है आपका ताजगी, तीसरा है आपका दास्ता और चौथा है आपका चुनाव। ठीक, भाववाचक संज्ञा है जो कि सर्वनाम से बनी है। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो सबसे पहली देखिए भाववाचक संज्ञा के लिए हमने आपको पहले ही बताया, संज्ञा वाले हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे इससे पहले, तो हमने आपको अच्छे से बताया था, जब कभी भी आपको संज्ञा में यदि दिखता है आपको व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक, और एक तीसरा जो होता है वो होता है आपका सर्वनाम। यदि इन तीनों में से कोई भी आपको दिख रहा है और इन तीनों में से
आपको क्या करना है कि उसके साथ हमेशा एक प्रत्यय जोड़ देना है। इनके साथ यदि प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वह भाववाचक संज्ञा है, यदि इनके साथ प्रत्यय नहीं जुड़ा है तो वह क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। कभी भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सदैव ही उपसर्ग का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, हमेशा ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और यदि इनके अलावा देखा जाए तो हमने आपको एक बात और बताई थी, एक होता है आपका विविध, एक होता है आपका क्रिया और एक होता है आपका विशेषण और एक होता है आपका क्रिया विशेषण। इनकी बात की जाए तो इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो आप हमेशा ही याद रखिए, इनके साथ हमेशा ही आपको क्या करना है कि या तो प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा या फिर प्रत्यय हटाना पड़ेगा। उपसर्ग कभी भी नहीं यूज किया जाएगा, हमेशा ही प्रत्यय का यूज किया जाता है, ठीक। इनके साथ सदैव प्रत्यय जोड़ना होता है और उनके साथ प्रत्यय जोड़ा भी जाता है, हटाया भी जाता है, ठीक। सारी चीज़ें हमने आपको इन डिटेल में पहले ही बता रखी है। सब कोई सर्व, देखिए कहाँ गया, ये वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका देखिए एकता दिख रहा है, तो एक जो होता है ये आपका एक विशेषण होता है, ठीक। ये क्या होता है, आपका एक विशेषण होता है और विशेषण के साथ हमने क्या किया, एक प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एक प्रत्यय जोड़ दिया। जब हमने विशेषण के साथ एक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, आपका एक भाववाचक संज्ञा। तो यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये सबसे पहली बात है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं वो है आपका निश्चयवाचक, दूसरा है आपका अनिश्चयवाचक, तीसरा है आपका निजवाचक और चौथा है आपका संयुक्तवाचक सर्वनाम, ठीक। अब यहाँ पर इसका देखिए जो आंसर जो होने वाला है वो तो आपका संयुक्तवाचक सर्वनाम ही होने वाला है। लेकिन आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, देखिए जो आपका सर्वनाम जो है, सर्वनाम की श्रेणी में कभी भी आपका एक संयुक्त सर्वनाम के नाम का कोई भी सर्वनाम नहीं था, लेकिन ये जो अलग से श्रेणी बनाई गई थी ये किसने बनाई थी, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संयुक्त सर्वनाम जो है ये किसने दिया था, ठीक। तो वो थे आपके डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर दीपसित्स, ठीक, डॉक्टर दीपसित्स। इन्होंने ही दिया था, क्या दिया था, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम जो श्रेणी थी वो इन्होंने ही दी थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, इनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक, यहाँ पर बोला गया है संबंध बोधक, तो संबंध बोधक शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला है आपका उनके, दूसरा है आपका बिना, तीसरा है आपका तुम और चौथा है आपका कुछ, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो और यहाँ पर बोला गया है संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द होना चाहिए, ठीक। यदि यहाँ पर ये पूछा जाता कि अनिश्चयवाचक होगा तो वह आप 100% ये बता देते कि कुछ ही होगा, और कुछ क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ के बारे में हमें नहीं पता कि कुछ क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो यहाँ पर संबंध बनाने का जो कार्य कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उनके और तुम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताने का कार्य कर रहा है तो वो क्या है आपका बिना। बिना जो शब्द है वो उनके और तुम इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला है आपका तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, ठीक। तो तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक। और एक यहाँ पर यदि तुम्हारा भाई इस प्रकार से यदि बोला जा रहा है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो मध्यम पुरुष भी आप बोल सकते हो, ठीक, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका दूसरा है जो करेगा सो भरेगा। अब इसके बारे में अच्छे से आपको पता ही है, सो क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कैंसिल। अब सी बचता है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब ये स्वयं ही अपनी क्रिया को कर रहा है तो क्या हो जाएगा अभी, तो ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यह नहीं वह है, तो वह है कोई चीज, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, निश्चयवाचक यहीं पर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है, पुरुषवाचक से होना चाहिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। और पुरुषवाचक में 3 आते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। अब यहाँ पर
कल कोई आया था। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ही बोल रहा है अनिश्चयवाचक है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा है यह घर बहुत सुंदर है। अब यह घर, इस घर के बारे में बोला जा रहा है, तो ये निश्चयवाचक भी हो गया आपका, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका वे लोग कहाँ जा रहे हैं। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ क्या हो गया, एक तो सबसे पहली बात तो ये प्रश्नवाचक हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। अब यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक के लिए बोला गया था, तो वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो वह गया है, कौन गया है, वह गया है। जब किसी अन्य के बारे में कोई भी बात बोली जाती है किसी से, अब देखिए यहाँ पर वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, किसी से बोला जा रहा है कि वह गया था, ठीक। तो किसी अन्य के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये हमने क्यों सही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक। और ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपका जो परसेंटेज ज़्यादा था वो निश्चयवाचक का था, इसलिए हमने ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं किया था, ठीक। और कोई आया था, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कोई, तो कोई का मतलब क्या हुआ, अनिश्चयवाचक, ठीक। इसलिए से ये वाले ऑप्शन हमारे सही नहीं थे, और सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अब मध्यम पुरुष की जब कभी बात की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है आपका, जब कोई बात किसी और के विषय में की जाए, मतलब कि जो बात आप बोल रहे हो तो वह सुनने वाले के लिए होनी चाहिए, तो वह हुई आपकी मध्यम पुरुष, ठीक। और जब किसी और के बारे में बोलेंगे तो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के बारे में बोला गया है, यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका आपको यह उचित लगता है तो ठीक है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। मध्यम पुरुष की बात की जाएगी तो आपको, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष तो होगा ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह बात आप ही कह दीजिए। अब यहाँ पर यही बात, एक यहाँ पर निश्चयवाचक भी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष ही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। अब हम क्या होता है, तो हम किसको प्रदर्शित करता है, तो हम प्रदर्शित करता है यहाँ पर उत्तम पुरुष को। उत्तम पुरुष में कभी कभी भी क्या होता है, जो भी बात सामने वाले को बोली जा रही है वह स्वयं के लिए बोली जा रही है, जो व्यक्ति बोल रहा है वह स्वयं के बारे में ही बोलता है, ठीक। तो यहाँ पर हम, यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे जो भी आप बोल रहे हो वह दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हो, खुद के लिए बोल रहे हो। यहाँ पर बोला गया है मध्यम पुरुष। इस विषय में आपकी क्या राय है, तो देखिए इस विषय में, ठीक। और इसके बाद आपकी बोला जा रहा है, यानी कि जो भी बात बोली जा रही है वह सामने वाले के लिए ही बोली जा रही है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम अपने आप को भूल गए। यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य कौन सा है, और अनिश्चयवाचक क्या होता है, जहाँ पर हम निश्चय ना कर पाएँ कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, ये तो निश्चय हो गया, ये पुस्तक है ये, ठीक। इसके बाद वह कुछ खा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें निश्चय नहीं है कि वह क्या खा रहा है, तो यही हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। और आगे देख लेते हैं, कौन जा रहा है, तो कौन जा रहा है, तो ये तो आपका प्रश्नवाचक में आ गया ना, ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका प्रश्नवाचक में चला गया। ये आपका अनिश्चयवाचक तो है ही, लेकिन ये प्रश्नवाचक में जाएगा। क्यों प्रश्नवाचक में जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। ये बात ही आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, तो सो क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है किसके बीच में, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, ठीक। पास होने वाला और पढ़ने वाला, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बताने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा।